हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। और आज के क्लास में हम लेकर के आए हैं दोस्तों रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों डायरेक्शन सेंस टेस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग दिशा परीक्षण कहते हैं, है ना दोस्तों। और ये जो टॉपिक होता है दोस्तों वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना इस टॉपिक को पढ़े आप इस टॉपिक से पूछे हुए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा। आप कहोगे कि दिशा को क्या पढ़ना है, दिशा तो पता ही है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जिधर सूर्य उदय होता है उसको बोलते हैं पूर्व, जिधर सूर्य अस्त हो जाता है उसको बोलते हैं पश्चिम। तो जरा आप हमको बताइए एग्जाम हॉल में किधर सूर्य उदय होगा और किधर अस्त होगा? तो वहां पे कैसे डिसाइड करेंगे कि आखिर पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, उत्तर पूर्व किधर होगा, है ना, दक्षिण पूर्व किधर होगा? इन सब चीजों को हम लोग एग्जाम में कैसे सॉल्व, मतलब जो उसके प्रॉब्लम आएंगे एग्जाम में उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग उसी को सीखने वाले हैं। और आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त होगा। जबरदस्त इसलिए होगा कि इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है दोस्तों उसको आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं, है ना। और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसको समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले मैं आपको दिशा बताना चाहता हूं। तो आप कम से कम जनरली 4 दिशा के बारे में तो जानते ही हैं। एक को पूर्व कहते हैं, दूसरे को पश्चिम कहते हैं, तीसरे को उत्तर कहते हैं और चौथे को दक्षिण कहते हैं। तो पूर्व कहेंगे किसको एग्जाम हॉल में, पूर्व किसको कहेंगे? तो आपको याद रखना है आपका जो दायां हाथ है, कौन सा हाथ दोस्तों? दायां हाथ। यही दायां हाथ आपका पूरब है। याद रखना है दायां हाथ, दायां हाथ जिधर आपका मुड़े, कॉपी आपका सामने रहेगा। दायां हाथ जिधर आपका है, जिधर आपकी दिशा को दिखा रहा है वही पूरब है। क्या है? पूरब। मतलब दायां हाथ जो है दोस्तों, दायां हाथ किधर? इधर ही ना। तो ये जो दायां हाथ हुआ इसको बोलते हैं पूरब, ठीक है। और जब पूरब सामने हो गया तो इसके पिछवाड़ा में क्या होगा? तो पिछवाड़ा में सीधी सी बात है होगा पश्चिम, है ना। सामने पूरब है तो पिछवाड़ा में क्या होगा? पश्चिम होगा। और आपको याद रखना है जब पूरब पश्चिम पता चल गया तो बचा क्या? उत्तर और दक्षिण। तो आपको याद रखना है दोस्तों उत्तर और दक्षिण जो होता है ना, उत्तर और दक्षिण जो होता है ना, पूरब के ठीक बाएं, याद रखना है पूरब के ठीक बाएं जो होता है दोस्तों उधर होता है उत्तर। पूरब के ठीक बाएं क्या होता है? उत्तर। पूरब के ठीक दाएं क्या हो जाता है? दक्षिण। अगर आपको उत्तर पता चल जाएगा दक्षिण पता चल जाएगा। आपको याद रखना है पूरब के ठीक बाएं, पूरब के ठीक बाएं क्या है? उत्तर। जब उत्तर पता चल गया तो उत्तर के नीचे क्या है? दक्षिण। उत्तर का पिछवाड़ा ही तो दक्षिण है। या आप कह सकते हैं पूरब के ठीक दाएं, पूरब के ठीक दाएं क्या हो गया? दक्षिण। ये तो हमको पता चल गया कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होगा, है ना। क्या पता चल गया? कि पूरब के ठीक बाएं, तो बाएं हो गया दोस्तों इधर, इसको बोलते हैं बायां, ठीक है, हो गया उत्तर। और पूरब के ठीक दायां क्या हो गया दोस्तों? दक्षिण। एस मतलब होता है साउथ, मतलब दक्षिण, ठीक है। आपको याद रखना है ये दायां जो लिखा हुआ शब्द होता है ना दोस्तों, दायां का मतलब होता है दक्षिणावर्त। एग्जाम में कभी कभी ये वर्ड भी आ जाता है दक्षिणावर्त। आपको वहां पे दाया बाया नहीं लिखा हो रहेगा, दक्षिणावर्त कह देगा। तो दक्षिणावर्त का मतलब आपको हमेशा याद रखना है क्या होता है? दाया। और बाया नहीं लिखा हुआ रहेगा, बाया के जगह आपको दे देगा वामावर्त। क्या देगा दोस्तों? वामावर्त। वामावर्त का मतलब क्या हो जाता है? बाया। ये बात आपको याद रखना है। एक और तरीका आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो दाया होता है ना दोस्तों दक्षिणावर्त, इसको कहा जाता है घड़ी के चलने की दिशा की ओर, घड़ी के चलने की दिशा की ओर, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं दक्षिणावर्त। और जो हमारा वामावर्त है दोस्तों, ये वामावर्त या वाया जिसको कहते हैं, वो घड़ी के विपरीत दिशा की ओर, घड़ी के चलने की विपरीत
दिशा की ओर, दिशा की ओर, ये होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। अच्छा, अगर आपको ये भी याद ना रहे एग्जाम में कि दायां हाथ हमारा पूरब है, तब क्या करेंगे? तो आप मैथ्स जरूर पढ़े होंगे, आप मैथ्स पढ़ते ही होंगे, और मैथ्स में आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट जरूर पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर होता है दोस्तों, उसमें आपको बताया गया होगा। क्या बताएगा, थोड़े से शब्दों में आपको समझा देता हूं। उसमें क्या होता है ना, एक आपका होता है ओरिजिन, ये क्या है, ओरिजिन। सामने आगे बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ऊपर क्या होता है दोस्तों, वाई अक्ष। नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई को हमने छोड़ दिया, क्योंकि दो दिशा पता चल जाएगा, बाकी के दो को तो पता कर ही लेंगे, है ना। तो जो एक्स एक्सिस के तरफ है, जो एक्स अक्ष के तरफ है दोस्तों, वही कहलाता है, क्या कहलाता है, पूरब। एक्स अक्ष वाला ही क्या कहलाता है, पूरब। और वाई अक्ष वाला क्या कहलाता है, उत्तर। क्या कहलाता है दोस्तों, उत्तर। अब इन्हें सोचिएगा कि एक्स अक्ष वाला हो गया पूरब और वाई अक्ष वाला हो गया पश्चिम। ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। एक्स अक्ष वाला क्या है, पूरब, और वाई अक्ष वाला क्या है, उत्तर। ठीक है, और जब पूरब और उत्तर पता चल गया तो पूरब के पिछवाड़ा में पश्चिम और उत्तर के नीचे, उत्तर का जो पिछवाड़ा होगा नीचे ही है ना, उसको क्या बोलेंगे, दक्षिण। या फिर आप ऐसे याद रखिए, दायां हाथ बायां हाथ। अगर ये आपको याद रहेगा तो फिर पूरब का जो बायां होता है वही होता है उत्तर, और पूरब का जो दायां होता है वो होता है दक्षिण। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जरा सोचिए, आपको ये जो डायरेक्शन बनाया गया दोस्तों, पूरब, सॉरी, पूरब यहां है, उत्तर यहां है, उत्तर और पूरब के बीच में ये जो दिशा होता है दोस्तों, इसको कहा जाता है उत्तर पूर्व। क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्व। कभी भी क्वेश्चन में आ जाए उत्तर पूर्व वाली बात, आपको याद कर लेना है। उत्तर और पूरब के ठीक बीच वाला दिशा कह रहा है, और ठीक बीच वाला नहीं, थोड़ा सा गिरा हुआ ही रहेगा पूरब के तरफ या उत्तर के तरफ। तो वो जो होता है ना, वो एंगल पर डिपेंड करता है कि एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है। बाद बाकी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, उत्तर पूरब कहां होगा, तो उत्तर पूरब के बीच में होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह दक्षिण पूरब के बीच में क्या हो जाएगा, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम के बीच में क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। और उत्तर पश्चिम के बीच में क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में कभी कभी ऐसा आ जाता है और थोड़ा घुमा भी देता है। एग्जाम में क्या आ जाएगा, कह देगा कि उत्तर पूरब के ठीक विपरीत में कौन सी दिशा है। तो जरा देखिए तो, उत्तर पूरब के ठीक विपरीत में कौन है, तो ठीक विपरीत में कौन हो गया, एस डब्ल्यू। एस मतलब साउथ दक्षिण, और डब्ल्यू मतलब वेस्ट पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम हो गया। एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है, जो नॉर्थ वेस्ट है दोस्तों, उत्तर पश्चिम जो है, उत्तर पश्चिम के ठीक विपरीत कौन है, तो उत्तर पश्चिम के ठीक विपरीत कौन है, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब हो जाएगा। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को समझ लेना है, क्वेश्चन क्या कहता है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है, एक और आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। एक क्या कॉन्सेप्ट आपको समझना है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये आपका दिशा क्या है, ये है आपका पूरब, ये है आपका उत्तर, ये हो गया आपका पश्चिम, और ये हो गया आपका दक्षिण, है ना। अब जरा सोचिए, कोऑर्डिनेट आप पढ़े ही हैं, एक्स और वाई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है, पता ही है आपको। तो ठीक इसी तरह पूरब और उत्तर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। ठीक इसी तरह बताइए, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कितने डिग्री का बनता होगा, 90 डिग्री का। यहां भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और यहां भी कितने डिग्री का होगा दोस्तों, 90 डिग्री का। ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कह देगा कि पूरब और उत्तर के बीच, पूरब और उत्तर के बीच मान लीजिए आपको एंगल दे देगा 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक बीच में देगा तो 45 ही डिग्री ना होगा, ठीक बीच में दो भाग में बांट देंगे तो 45 45 90 होता है ना, 45 45 90 होता है। ठीक यहां भी क्या हो जाएगा, 45 45, यहां भी 45 45, यहां भी 45 45।
आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, एग्जाम में दे देगा कि पूरब और पश्चिम के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो सीधी सी बात, पूरब और पश्चिम के बीच 90 या प्लस 90 टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। आपसे अगर पूछ देगा एग्जाम में, बताइए नॉर्थ ईस्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब और पश्चिम के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो उत्तर पूरब कहां है, उत्तर पूरब यहां है। कहां से लिया गया, उत्तर से लिया। क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, आपको दे देगा 135 डिग्री का कोण बना। 135 का मतलब क्या हो जाता है, उत्तर पूरब उत्तर की तरफ झुका हुआ है, और ये 45 डिग्री 90 डिग्री को जोड़ के 135 डिग्री का कोण बना दिया, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है कि आखिर एंगल किस तरह से कहां बनता है। तो एंगल वाला कॉन्सेप्ट आपका इस तरह का है। एंगल वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, तो वहां से हम लोग ज्यादा समझ पाएंगे कि आखिर इस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। मैंने बोर्ड को इरेज नहीं किया, बोर्ड इसलिए मैंने साफ नहीं किया कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप अगर इतना समझ लिए होंगे तो इतने में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो एमटीएस के एग्जाम में 2014 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, राधा पूरब दिशा की ओर चल रही है। ठीक है, पूरब दिशा किधर है, तो पूरब दिशा ये है ना, पूरब दिशा की ओर, मतलब राधा इधर चल रही थी, पूरब दिशा की ओर चल रही थी। ठीक है, कहता है वह 2 बार दाई और मुड़ती है। दाया किधर है, तो दाया नीचे। एक बार दाई मुड़ेगी तो कहां पहुंचेगी, दक्षिण में। ठीक है, फिर एक बार मुड़ गई, कहां पहुंच गई, पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम पहुंच गई है। ठीक है, फिर कहता है एक बार बाई और मुड़ती है, बाएं मुड़ गई फिर, तो बाएं किधर है, तो बाया किधर हो गया दोस्तों, तो बाया तो फिर इधर ना जाएगा, बाया इधर आ जाएगा। उधर जाएगा तो दाया, इधर आएगा तो बाया, है ना। इधर जाएगा तो दाया, इधर आएगा तो बाया। तो पहुंच गई थी कहां, पश्चिम। अब पश्चिम से फिर मुड़ गई बाया, तो बाया मुड़ गई कहां आ गई साउथ। साउथ किसको कहते हैं, दक्षिण को। तो कहता है अब बताइए वह किस दिशा की ओर, तो कहां है, दक्षिण में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर करना कितना आसान हो जाता है, कब, जब हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो बहुत तरह के क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं एग्जाम में, और कभी कभी दूरी भी पूछ दिया जाता है दोस्तों, एंगल वाला क्वेश्चन आ जाता है, विपरीत दिशा करके क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है सूर्योदय और सूर्यास्त वाला। तो उसको भी मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। आप हमारे चैनल के साथ इस तरह से जुड़कर रहें और मेहनत करें। विद्यार्थी जीवन में है तो पढ़ाई करते रहें। एक कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को, है ना। तो इस तरह की भावना हम लोगों में भी होनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज का क्लास इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।